दुनिया के अंदर नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आपने ठान लिया है, मान लिया है, एक विश्वास के साथ आप चल रहे हैं और आपके अंदर धीरज है, तो दुनिया में हर चीज़ का हल है। इसका टाइटल मैंने लेडीज़ स्पेशल इसलिए रखा है क्योंकि जो भी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, it is mainly related to ladies, but if you are a guy and you want to listen, most welcome। आपके जीवन में भी आपके माता बहन गर्लफ्रेंड कोई भी है दोस्त, तो आप उसको हेल्प कर पाएंगे उन दिनों में। ठीक है, स्वागत है आपका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल के ऊपर। हम 1-to-1 LOA कोचिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सर्विसेज देते हैं। हमारी सभी सेवाओं के लिए आप सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर हमसे रीच आउट कर सकते हैं। आज की कहानी जो है वो PCOD PCOS के रिलेटेड है और उसके साथ लेडीज़ पीरियड की मैं बात करना चाहूँगी। स्पेशली महीनों के कुछ दिन होते हैं व्हेन लेडीज़ गो थ्रू दिस पीरियड्स। अच्छा, उस टाइम पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको बहुत सारा चिड़चिड़ापन आ जाता है, थकान आती है। वो बहुत नेचुरली साइंटिफिक रीज़न है। आपकी बॉडी जो है वो ब्लड क्लॉट्स जो है वो रिलीज़ कर रही है, तो थोड़ी सी थकान होती है एंड हार्मोन की वजह से आप थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स। बहुत सारे लोग जो है अपने मोनोपॉज पीरियड में जो होती है लेडीज़ थोड़ी सी एजेड, उनको भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उस टाइम पे जब पीरियड्स कम्प्लीटली जाने वाले होते हैं, तो भी जो लेडीज़ की बॉडी है वो बहुत सारे हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस से गो थ्रू करती है। अब ये सारी चीज़ें केमिकल साइंटिफिक है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी लेडीज़ के अंदर ज़िद, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, सैडनेस ये डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो मेरा इस कहानी से पहले ये बोलने का मतलब था कि प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंटली बिहेव कीजिए। बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ बॉय, या आप खुद एक लेडी है तो दूसरी लेडी की हालत समझिए, और अगर खुद इस चीज़ से ग्रो थ्रू कर रही है तो अपने साथ थोड़ी से काइंड और रिलैक्स मोड में बिहेव कीजिए। हम सबको पता है हम इस चीज़ से गो थ्रू करते हैं। अच्छा, पीरियड्स के दौरान चिड़चिड़ापन आना, ज़्यादा गुस्सा आना, ये बहुत ही नॉर्मल एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो मेरे साथ जनरली बहुत ज़्यादा होती थी। जनरली जिस मीटिंग के अंदर मैं रिएक्ट नहीं करती थी, उनकी बहुत नॉर्मल सी बातें मुझे इरिटेट करने लग जाती थी एंड आई वुड लाइक व्हाट हैपेंड डूड, व्हाट हैपेंड, व्हाई आई एम रिएक्टिंग, एंड देन आई वुड रियलाइज दैट देयर इज समथिंग रिलेटेड टू इंटरनल प्रोसेसेस। देन आई इंटेंडेड, ये अभी की बात नहीं है, ये 1 साल पहले शायद, आई एम नॉट श्योर, पर जैसे ही मैंने कहानी पढ़ी मुझे क्लिक हुआ, इसीलिए मैंने टाइटल दिया लेडीज स्पेशल, और ये ज़रूरी समझा शेयर करना। तो मैंने ये इंटेंशन रखा था दैट यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी टू रिमेन काम उस टाइम पे अंदर से, ताकि मैं बाहर से काम रहूं, और प्लीज़ मेरे जो ये पीरियड्स के दिन हैं ये बहुत ही हंसी खुशी से गुजर जाए, मुझे ऐसे ये नॉर्मल डेज़ की तरह ही रहे, क्योंकि मुझे ये चिड़चिड़ापन, ये इरिटेशन अच्छा नहीं लग रहा था। आई एम नॉट श्योर कि इसने कैसे काम किया, मैंने कोई टेक्निक कुछ नहीं की थी, मैंने बस ये इंटेंशन रखा था क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे रिएक्ट कर देती हूँ प्रोफेशनल मीटिंग्स के अंदर जो हमारी होती थी उस टाइम पे। खैर, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। फिर एक एक इंसिडेंट मुझे याद है। आई वॉज एक्चुअली इन टू द पीरियड्स एंड आई वॉज इन टू द वेरी हैप्पी जोन, और थ्रू आउट हैप्पी जोन, ना एक भी वो सैड जोन आया ही नहीं। एंड देन आई रियलाइज दैट ओके, ये जो है मैंने एक इंटेंशन सेंड किया था यूनिवर्स के अंदर दैट प्लीज़ हेल्प मी टू गो थ्रू दिस पीरियड हैप्पीली। तो फिर मेरी बॉडी के ऊपर, मेरे माइंड के ऊपर ज़्यादा वो चेंजेस नहीं आए। तो यूनिवर्स विल हेल्प यू। ठीक है, अगर आप भी ऐसी कोई चीज़ से गो थ्रू करते हैं, आपको बाहर पैम्परिंग प्यार मिल जाएगा, या आपके अंदर से ही एक खुशी का जो फवारा है वो फूटता रहेगा, तो वो सारी चीज़ें जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है वो नहीं करेंगी। मैं डायरेक्टली यूनिवर्स से हेल्प मांगती हूँ, आप भी कोशिश कीजिए कि आप डायरेक्टली उन्हीं से हेल्प मांगे, वो ज़्यादा बेटर रहता है। अच्छा, आज की कहानी जो है वो शुरू करते हैं। ये 28 साल की लड़की है, दुबई से है ये कहानी, और ये एक बिलीवर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की।
इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर अलग अलग एरिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया है, जैसे कि पार्किंग लॉट के लिए, वेट लॉस के लिए, शुरू में एक लड़के से शादी करने के लिए जो इनको पसंद था, और इनकी पसंदीदा काम, इनकी पसंदीदा जॉब को फाइंड करने के लिए। ये एक कहानी ये भी लिखती है कि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये वो कार अफोर्ड कर सकती है जिस टाइम पे उन्होंने वो कार खरीदी, तो वो भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इनको गिफ्ट थी। बेसिकली ये फर्म बिलीवर थी, और इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर, जैसे हमने सुना, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की, लेकिन उसमें से जो सबसे सुंदर चीज़ इन्होंने मैनिफेस्ट की वो था इनकी बेबी। कैसे, सुनते हैं, बहुत प्यारी कहानी है। अ, ये लिखती है कि मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारी औरतें जो है वो पीसीओडी से गो थ्रू करती है। सो आई वाज आल्सो डायग्नोस्ड विद द पीसीओडी। ये लेडी स्पेशल प्रॉब्लम है। अगर मुझे सुनने वाले कुछ लोग इससे गो थ्रू कर रहे हैं और आपके माइंड के अंदर ऐसा कुछ बोला गया है, इसकी वजह से आपको मदरहुड, आपको माँ बनने का सुख नहीं मिलेगा या आपके साथ कुछ होगा, तो इसलिए मैंने कहानी चुनी है। ये सबके लिए नहीं है, ठीक है? तो प्लीज़ अपने दिमाग से ये लिमिटेशन आप रिमूव करें, यही मेरा इंटेंशन है। ये थोड़ी सी ओवरवेट थी और हेल्दी गर्ल थी। इनकी शादी से पहले इन्होंने किसी वजह से गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया था, और उस गायनेकोलॉजिस्ट ने इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया था कि आपके लिए कंसीव करना जो है वो इजी नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ये जो है पीसीओडी है। और उनको ये भी एडवाइस दिया गया था कि आप स्ट्रिक्ट डाइट लें और प्लीज़ अपना वेट लॉस करें, अदरवाइज़ आपके लिए बेबी होना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा बॉडी की वजह से। बॉडी का ये लिमिटेशन है ना। साइंस अपनी बात करता है, मेडिकल अपनी बात करता है, हम उनको बिल्कुल नहीं झुकलाते दोस्तों। ये प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस है, बहुत रियल है। और एक बात, इस कहानी में कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि आप मेडिकल हेल्प ना लीजिए, प्लीज़ उसको लीजिए, लेकिन उसके साथ आपके जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपकी जो नेगेटिव बिलीफ आपके खिलाफ काम कर रही है, उसके ऊपर काम करने के लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन हेल्प करेगा आपका फेथ डेवलप करने के लिए कि नहीं, आपकी इस मेडिकल कंडीशनिंग की दवाई तो आप ले रहे हैं, आपकी ध्यान आप रख रहे हैं बॉडी की केयर, लेकिन उसके साथ क्या करें मेंटली, मन के एक्शन, जिसकी वजह से आप इसे बहुत इजीली ओवरकम कर पाए। कहानी 2 साल बाद की है। इनको अब इनकी शादी से पहले शी इज़ ऑलरेडी डायग्नोस्ड विद दिस थिंग्स, तो ये इनके साथ रहा होगा। इन्होंने डिसाइड किया 2 साल बाद कि दे आर प्लानिंग द बेबी, और इस टाइम पे इन्होंने कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करना सोचा। अच्छा, इन्होंने कैसे सोचा और उन्होंने क्या किया, अब ध्यान से सुनिए। विदाउट गोइंग इनटू दैट नेगेटिव जोन कि मुझे तो एक बॉडी लिमिटेशन है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, इन्होंने ये इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया, थिंकिंग कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे बताऊंगी कि हमारा बेबी आने वाला है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट की किट भी लाई। इन्होंने अपनी टमी को जो है वो कैरेज करना स्टार्ट कर दिया, बहुत प्यार से उसके ऊपर हाथ रख के सोने से पहले अपने बेबी को ये बोलती थी गुड नाइट। इसको बोलते हैं एक्ट एज इफ़ दोस्तों, फीलिंग्स इज़ द की। ये लड़की उसी फीलिंग्स के अंदर रहने लगी। जिनको शादी करनी है, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग लाइक दिस, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। ये लिखती है कि इन्होंने ऑलरेडी इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया सोने से पहले कि इनकी प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगी, ये पूरी प्रेगनेंसी में एक्टिव रहेगी, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ये अपने काम पे जा पाएगी। 1 महीना बीता, एक और आधा महीना बीता, और इनको पता चला कि ये प्रेग्नेंट है। ये लिखती है कि प्लीज़ बिलीव मी, आई वॉज ब्लेस्ड विथ अ कम्प्लीटली हेल्दी प्रेगनेंसी इवन विथ माई इश्यूज़। इनको जो प्रॉब्लम थे ना, उसके साथ शी हैड द स्मूथेस्ट प्रेगनेंसी, कोई भी ज़्यादा इशू नहीं आए। इनकी गायनेकोलॉजिस्ट भी शॉक थी कि आपको कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रहा है, और उन्होंने बोला कि आप किसी और को दिखाइए, शायद ऐसा तो नहीं है कि मैं डायग्नोज नहीं कर पा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है। सेकंड ओपिनियन के लिए डॉक्टर्स भेजते हैं ना,
तो इनके डॉक्टर ने इनको सेकंड ओपिनियन के लिए किसी और डॉक्टर के पास भी भेजा, पर टच वुड इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इनकी छोटी सी जान आई, 4 महीने की है अब वो, सब कुछ बहुत अच्छा है और ये बहुत खुश है। आज की कहानी का मकसद सिर्फ एक बेटी का मैनिफेस्टेशन नहीं था बच्चे का, पर ओएस और पीसीओडी ये सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारी टीनेजर्स गर्ल, एक तो इनको इतने इश्यूज है टीनेज के अंदर, आपके हार्मोन ही इतने इम्बैलेंस रहते हैं, चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ दिखाई ही नहीं देती, और उसके ऊपर से ये सारे प्रॉब्लम कि तुम्हारे फ्यूचर में क्या होगा ये वो। प्लीज़ मत डरिए दोस्तों, प्लीज़ मत डरिए, विश्वास रखिए। आपके पास एलओए है, आपके पास एक हथियार है, आपके पास विश्वास की ताकत है। स्टे फॉर्म बिलीवर, यू कैन हील योर लाइफ। ठीक है, सब कुछ ओवरकम आप कर सकते हैं, और ऐसी कोई लिमिटेशन है तो ऐसी कहानियाँ सुनने से आपको ज़्यादा विश्वास मिलता है, इसीलिए मैंने कहा। तो मेडिकल हेल्प ज़रूर लीजिए, लेकिन उसके साथ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। आपकी बॉडी को आपकी पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, और अगर पीरियड्स में ही बहुत टफ पीरियड्स होते हैं, पेन होता है, ऐसा कुछ, प्लीज़ इंटेंड कीजिए कि मेरा जो पीरियड का जो टाइम है वो बहुत स्मूथली गुजर रहा है, मुझे कोई पेन नहीं होता है, एंड इट विल गो लाइक दैट। ओके, प्लीज़ खुश रहिए। हम मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। थैंक यू।